देंगे। आवश्यकता पड़ी तो 1-1.5 लाख दिल्ली की ओर कूच करेंगे अमित शाह मोदी को। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब एसआई के मेरे छोटे भाइयों को बहनों को याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने 21, 22, 23 में आंदोलन किया, उस समय मैं तुम्हारे बीच नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोकसभा, मेरी रैलियां, हर मंच पे मैं तुम्हारी बात रखता था कि एसआई भर्ती को रद्द करो, RS 18 रद्द करो, उनको गिरफ्तार करो, जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार करो। हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है तुम्हारे सामने 20 साल से, और आगे भी मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि मैं हर लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़ा, आगे मैं खड़ा मिलूंगा। कोई भी लाठी गोली चलेगी तो पहले हनुमान बेनीवाल का सीना चीरते हुए आप तक आएगी, लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब राजस्थान के जवान को ये दम दिखाना है कि हम भर्तियां भी रद्द कराएंगे और 28 में अपनी सरकार भी बनाएंगे, ये दम आज से। और उन तमाम नेताओं को जो युवाओं के नाम से वोट लेके आपके बीच से जाते हैं, जो कोई कॉलेज का अध्यक्ष बनता है, कोई यूनिवर्सिटी का बनता है, कोई दूसरे दल का बनता है, उन तमाम नेताओं को भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहिए कि कौन से घर में हो भाई, ऐसे में सो रहे हो जरूरत में। बीजेपी के विधायक तो नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस वालों को कौन सी मेहंदी लगी, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? वो हमने मदद नहीं की है किसी की। यूनिवर्सिटी में जितने भी अध्यक्ष बनते हैं हमारी मदद से तो बनते हैं, मेरा तो कोई संगठन है नहीं। और आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने छात्र संगठन, छात्र विंग को इस बार जल्दी हम 1-2-4 दिन के इकाई, छात्र इकाई भी जारी करेंगे और छात्र संघ चुनाव भी राजस्थान करेंगे, क्योंकि संघर्ष हमारे बच्चे करते हैं और फायदा कांग्रेस और बीजेपी उठाती, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। लेकिन संगठन की जिम्मेदारी ऐसे मजबूत भाइयों को देंगे जो सब जगह जाके और अपने लोगों को एक कर सके। तमाम सर्व समाज के लोग आए, आपको धन्यवाद। जो दूर से आए, नजदीक से आए, अपने अपने साधनों से आए, जो रुकना चाहे मुझे बता देना, उनकी व्यवस्था कर देंगे। और जो अपने अपने गांव या इलाके में जाना चाहे वो समय पे गाड़ी 40, 50, 60 की स्पीड से, जिस तरह अपन धीरे धीरे आए ना, उसी स्पीड से सबको गंतव्य तक जाना आप लोगों को। कल हमारा धरना जारी रहेगा। जो जयपुर के आसपास के लोग रोज आते हैं उनको कल भी आना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं तो आऊंगा। थोड़ा जल्दी आ जाएगा, 2-4 नारे लगा दो। एसआई भर्ती रद्द करो, RPSC भंग करो, चोर लुटेरों को गिरफ्तार करो, फर्जी नेताओं को गिरफ्तार करो, छात्र एकता जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद। नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पेपर माफिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। कोचिंग माफिया पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबका बहुत बहुत आभार। प्रदेश के कोने कोने से आए नौजवानों का आज का जोश और जुनून देख के लग रहा है कि 1 लाख जवानों की रैली का आह्वान जो हमने किया है, शीघ्र ही उसकी तारीख की घोषणा करेंगे और उस दिन 1 लाख जवान ही आएगा। न हम रुकेंगे न झुकेंगे। आदेश की कॉपी सरकार से मंगाएंगे कि ये रद्द हुई एग्जाम और ये भंग करी RPSC। भाइयों, तब से झूठ के अंदर जिस तरह शादियों के सीजन में
आप सबने धैर्य के साथ लगातार 8-9 दिन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस धरना स्थल पे आप जिस तादाद के अंदर आ रहे हैं और आज आपने बता दिया कि हम जब चाहें जितनी चाहें उतनी तादाद में हमारे भाई हनुमान बेनीवाल के साथ इस राजस्थान की सम्मान की लड़ाई में गर्मी के अंदर भी 50 डिग्री तापमान पर भी कूद सकते हैं। ये संदेश आपने राजस्थान और देश के अंदर दे दिया। आज पहली बार लग रहा है कि सरकार के अंदर भयंकर क्षोभ हो गया जवानों का। जवानों से लंबा झगड़ा नहीं कर सकती। अगर लंबा झगड़ा जवानों से चला तो भजन लाल जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भजन लाल जी कोई रिस्क लेंगे, क्योंकि हम तो वही बात उनको याद दिला रहे हैं जो उन्होंने चुनाव से पूर्व कहा था कि पेपर माफियाओं को गिरफ्तार करके एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे। मैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, जो बच्चों के साथ धरना स्थल पे थे, आपके बीच आंदोलन किया, वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, उनको भी इस समय जब नौजवान को आवश्यकता है उस समय मेरे से सवाल पूछते थे। मैं तो लोकसभा के अंदर बोलता था और भी प्रयास करता था, लेकिन आज उनको जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजस्थान का जवान चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है कि जो भी किसान के बेटे हैं नेता, उनको हमारा साथ देना चाहिए। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर चल सकती है, 5-7-10 दिन और, लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना मैं आश्वासन आपको देता हूँ। और आप बिना कानून हाथ में लिए जिस तरह एक दिशा के अंदर देखिए, हर आंदोलन जब सफल होता है, जब आंदोलन एक दिशा का होता है, हमें कोई काम जब तक ऐसा नहीं करना है जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बने। लगेगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो दे देंगे उससे। अभी तो हमें इसी तरह सरकार को ये बताना है कि हम इस गर्मी के अंदर लंबा संघर्ष कर सकते हैं। सरकार हमें नहीं थका सकती, हम सरकारों को थका पाए 20 साल के अंदर। ये संदेश राजस्थान के नौजवान ने आज दिया। मैं तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस कोने कोने से आए मेरे छोटे भाइयों का, किसानों का, हमारी माताओं का, बहनों का, छोटे बच्चों का, कुछ बच्चे हमारे साथ गिरफ्तारी देने भी गई थी, इन सबको धन्यवाद कि आप मजबूत रहे, आपने उल्लंघन नहीं किया किसी बात का। और देखिए, जब अपन बैठना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, धैर्य रखेंगे, तो हम जीत के बहुत करीब हैं। आज हाईकोर्ट ने तारीख आगे दे दी, निश्चित रूप से 5-7 दिन में और संघर्ष करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का फैसला अगर खिलाफ भी आ गया तो भी संघर्ष करेंगे। 1 लाख यहाँ जुटेंगे, आवश्यकता पड़े तो 1-1.5 लाख दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अमित और मोदी को अब हम रुकने वाले नहीं है। अब एसआई के मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने 21, 22, 23 में आंदोलन किया, उस समय मैं तुम्हारे बीच नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकसभा, मेरी रैलियां, हर मंच पर मैं तुम्हारी बात रखता था कि एसआई भर्ती को रद्द करो, RS 18 रद्द करो, उनको गिरफ्तार करो, जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार करो। हमेशा लड़ाई लड़ी है तुम्हारे सामने 20 साल से, और आगे भी मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं हर लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़ा हूं। आगे मैं खड़ा मिलूंगा। कोई भी लाठी गोली चलेगी तो पहले हनुमान बेनीवाल का सीना चीर तो आप, लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब राजस्थान के जवान को ये दम दिखाना है कि हम भर्तियां भी रद्द कराएंगे और 28 में अपनी सरकार भी बनाएंगे। ये दम आज चाहिए। और तमाम नेताओं जो युवाओं के नाम से वोट लेके आपके बीच से जाते हैं, जो कोई कॉलेज का अध्यक्ष बनता है, कोई यूनिवर्सिटी का बनता है, कोई दूसरे दल का बनता है, उन तमाम नेताओं को भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहिए कि कौन से घर में हो भाई, ऐसे में सो रहे हो जुड़ता में। बीजेपी के विधायक तो नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस वालों कौन सी मेहंदी लगी, आ सकते हैं नहीं आ सकते? तो हमने मदद नहीं की क्या किसी की? यूनिवर्सिटी में जितने अध्यक्ष बनते हैं हमारी मदद से तो बनते हैं, मेरा तो कोई संगठन है नहीं। और आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने छात्र संगठन, छात्र को इस बार जल्दी हम 1-2-4 दिन में इकाई, छात्र इकाई भी जारी करेंगे और छात्र के चुनाव भी राजस्थान में। संघर्ष हमारे बच्चे करते हैं और फायदा कांग्रेस और बीजेपी उठाती, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। लेकिन संगठन की जिम्मेदारी ऐसे मजबूत भाइयों को देंगे जो सब जगह जाके और अपने लोगों को एक कर सके। तमाम सर्व समाज के लोग आए, आपको धन्यवाद। जो दूर से आए, नजदीक से आए, अपने अपने साधनों से आए, जो रुकना चाहे
मुझे बता देंगे, उनकी व्यवस्था कर देंगे। और जो अपने अपने गांव या इलाके में जाना चाहे वो समय पे गाड़ी 40, 50, 60 की स्पीड से, जिस तरह पर धीरे धीरे आए ना उसी स्पीड से सबको गंतव्य तक जाना आप लोगों को। कल हमारा करना जारी रहेगा। जो जयपुर के आसपास के लोग रोज आते हैं उनको कल भी आना आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि मैं तो आऊंगा। दो चार नारे लगा दो। एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, चोर लुटेरों को गिरफ्तार करो, फर्जी नेताओं को गिरफ्तार करो, छात्र एकता जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। अब तो ली अंगड़ाई है, ये तो टेलर था, पिक्चर बाकी देंगे। आवश्यकता पर जो 1-1.5 लाख दिल्ली की ओर कूच करेंगे अमित शाह मोदी को। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब एसआई के मेरे छोटे भाइयों को बहनों को याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने 21, 22, 23 में आंदोलन किया। उस समय मैं तुम्हारे बीच नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोकसभा, मेरी रैलियां, हर मंच पे मैं तुम्हारी बात रखता था कि एसआई भर्ती को रद्द करो, RS 18 रद्द करो, उनको गिरफ्तार करो, जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार करो। हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है तुम्हारे सामने 20 साल से, और आगे भी मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि मैं हर लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़ा, आगे मैं खड़ा मिलूंगा। कोई भी लाठी गोली चलेगी तो पहले हनुमान बेनीवाल का सीना चीरते आप तक आएगी, लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब राजस्थान के जवान को ये दम दिखाना है कि हम भर्तियां भी रद्द कराएंगे और 28 में अपनी सरकार भी बनाएंगे, ये दम आज से। और उन तमाम नेताओं को जो युवाओं के नाम से वोट लेके आपके बीच से जाते हैं, जो कोई कॉलेज का अध्यक्ष बनता है, कोई यूनिवर्सिटी का बनता है, कोई दूसरे दल का बनता है, उन तमाम नेताओं को भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहिए कि कौन से घर में हो भाई, ऐसे में सो रहे हो जुर्ते में। बीजेपी के विधायक तो नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस वालों कौन सी मेहंदी लगी, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? वो हमने मदद नहीं की है किसी की। यूनिवर्सिटी में जितने भी अध्यक्ष बनते हैं हमारी मदद से तो बनते हैं, मेरा तो कोई संगठन है नहीं। और आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने छात्र संगठन, छात्र विंग को इस बार जल्दी हम 1-2-4 दिन के इकाई, छात्र इकाई भी जारी करेंगे और छात्र संघ चुनाव भी राजस्थान करेंगे। क्योंकि संघर्ष हमारे बच्चे करते हैं और फायदा कांग्रेस और बीजेपी उठाती, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। लेकिन संगठन की जिम्मेदारी ऐसे मजबूत भाइयों को देंगे जो सब जगह जाके और अपने लोगों को एक कर सके। तमाम सर्व समाज के लोग आए, आपको धन्यवाद। जो दूर से आए, नजदीक से आए, अपने अपने साधनों से आए, जो रुकना चाहे मुझे बता देना, उनकी व्यवस्था कर देंगे। और जो अपने अपने गांव या इलाके में जाना चाहे वो समय पे गाड़ी 40, 50, 60 की स्पीड से, जिस तरह पर धीरे धीरे आए ना उसी स्पीड से सबको गंतव्य तक जाना आप लोगों को। कल हमारा धरना जारी रहेगा। जो जयपुर के आसपास के लोग रोज आते हैं उनको कल भी आना आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि मैं तो आऊंगा। थोड़ा जल्दी आ जाएगा, 2-4 नारे लगा दो। एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, चोर लुटेरों को गिरफ्तार करो, फर्जी नेताओं को गिरफ्तार करो, छात्र एकता जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। अब तो ली अंगड़ाई है, ये तो टेलर था, पिक्चर बाकी। धन्यवाद। ये जो भी भाई लोग खड़े हैं सबसे निवेदन है कि एक बार प्लीज बैठ जाइए। मंच पे भी जो पीछे खड़े हैं वो क्रमबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। एक बार आप बैठोगे तो अच्छे से सुन पाओगे। प्लीज बैठ जाइए शांति से। अब अगर कोई दूर से लोग आए, जाना चाहते हैं वो चले जाएं, फिर हम अगला जब बड़ा होगा तो और आपको बता देंगे। बाकी जो जयपुर के आसपास के जयपुर के लोग हैं आराम से भी कई देर हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? बोलो
की, बोलो हनुमान जी बेनीवाल की, भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार तुम होश में आओ, भजनलाल सरकार तुम्हारे ताले तोड़ के शेर वापस दौड़ने आ गया है। इस शेर के जबड़े के अंदर तूने हाथ तो डाला है, लेकिन अब सब कुछ ले जाएंगे। अब एक एक युवा दहाड़ेगा इनके साथ मिलके, एक एक नौजवान की आवाज में हनुमान बेनीवाल की आवाज सुनाई देनी चाहिए। स्वयं गिरफ्तारी देने के बाद स्वयं अपनी मर्जी से इतने टाइम के बाद वापस आए हैं। चाहते तो 10 मिनट नहीं 10 सेकंड भी नहीं लगाते। और इस चीज का सरकार के सामने इतना ज्यादा खौफ हो गया है कि वो इस चीज को सोच रही है कि अब कल क्या होगा। उनको आज का और कल का पता नहीं है कि उनका तख्ता पलट कब हो सकता है। इस स्थिति को देखते हुए तो नौजवानों, इस 2028 के आने वाले चुनाव में इनका तख्ता पलट हो ही जाएगा। और अपन को करवाना है। नौजवान की आवाज अगर एक इंसान उठा रहा है ना, तो अपन को अपनी आवाज उठा के इस बंदे के साथ खड़ा होना है, तब ही हमारी जीत है। ऐसा ही बढ़ती एक मुद्दा नहीं है। हर एक कैंडिडेट, हर एक नॉर्मलाइजेशन से पीड़ित हर एक उस बहन भाई को मैं बोलना चाहूंगी कि इस आवाज को सुन के भी तुम्हारा खून नहीं खोला ना, तो तुम ही राजस्थान में रहने के लायक नहीं हो। इस दुनिया के अंदर अगर लड़ाकों की गिनती की जाए ना, तो इस कलयुग के शेर की गिनती की जाएगी। मैं कोई नागौर की रहने वाली नहीं हूँ, ना मुझे नागौर की राजनीति में कभी कुछ चीज का पता था। मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस चीज का गर्व है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर आने वाली भर्ती में मैंने सिलेक्शन नहीं दिया ना, तो मेरा नाम चाट के औलाद नहीं। और हम बताएंगे, इन ब्यूरोक्रेट्स को भी बताएंगे, इन नेताओं को बताएंगे कि असली नेता की पहचान ये नहीं होती कि उसके पीछे वोट बैंक कितना है। असली नेता की पहचान वो होती है कि अगर जरा सा आवाज दे देना तो पूरी कायनात पलट जाएगी। कहा नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी ने अभी कहा नहीं है कि तुम सब आओ। अभी तो बोला है कि जो लड़ना चाहता है वो यहाँ उपस्थित हो जाओ। शहीद स्मारक हनुमान बेनीवाल जी के घर की प्रॉपर्टी थोड़ी है। अगर एक इंसान यहाँ पे 7 दिल लेके बैठा है ना, तो वो इनकी 7 पुश्तैनी पीढ़ियों को खत्म करने की भी ताकत रखता है। और दूसरी बात, हर एक RAS, SI, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, टीचर्स वाली हर एक उस कोचिंग के नौजवानों को, उन कोचिंग के टीचर्स को मैं कहना चाहूंगी कि अपनी शर्म को मारो रे यार। अब तो जागो।